राधे राधे, कैसे हो आप लोग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें शो करना है कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल log x बाय एक्स हैज मैक्सिमम एट x इक्वल ई। मतलब x इक्वल ई पे ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो हमें कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने एक्सरसाइज 6.3 में अच्छे से बता रखा है। ठीक है ना। जिन्होंने वो वीडियो ना देखी हो जाके प्लीज देखें, काफी हेल्प मिलेगी उससे आपको। अभी करना क्या होगा, हमें स्टार्टिंग में पहले हमें हमेशा की तरह एफ डैश एक्स निकालना होता है। निकालो। तो इसे यू मान लो, इसे वी मान लो। फॉर्मूला यू अपॉन वी का क्या होता है, यू डैश वी माइनस वी डैश यू अपॉन वी स्क्वायर। पहले log एक्स को करो डिफरेंशिएट, तो हमें 1 अपॉन एक्स मिलेगा। इंटू वी करना होता है जो कि एक्स है, इंटू एक्स माइनस वी डैश एक्स को करो डिफरेंशिएट, 1 मिलेगा। 1 इंटू लॉग एक्स मतलब log एक्स। ठीक है। फिर डिवाइड में वी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस log एक्स बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसके बाद क्या करना होता है हमें, इसके बाद हमें पुट करना होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए। पुट कर दो एफ डैश एक्स इक्वल 0। इसका मतलब 1 माइनस लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर इक्वल 0 पुट करना है। तो हमें यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड से मल्टीप्लाई होके 0 बन गया। क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 1 इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, log x। इसके बाद log को इधर लाओ। तो अगर मैं log को इधर लाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, e की पावर 1। ठीक है, इक्वल टू x। ये बात सबको समझ में आ चुकी होगी, जिनको ना आई हो मैं बता दूं, छोटी सी बात है ये। मान लो log x इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे ना अगर log को इधर लाना होगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, e की पावर 2। मतलब जो भी लिखा हो ना साइड, वो e की पावर में लिख दो। यहाँ पे क्या लिखा था, इस साइड 1 लिखा था, तो हमने क्या किया, 1 की e की पावर 1 लिख दिया। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है ये पहले भी आपने यूज कर रखा होगा। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिली, यहाँ से x की वैल्यू मिली सिर्फ मुझे x इक्वल टू e की पावर 1, मतलब e ही हो गया, x इक्वल e। एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला हमें, बस एक ही क्रिटिकल पॉइंट। इसके बाद क्या करना होता है हमें, इसके बाद हमें एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये यूज करने वाला हूं मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसे यूज करते हैं। तो जल्दी से निकालो एफ डबल डैश एक्स, बताओ क्या वैल्यू मिलेगी। एफ डैश एक्स की वैल्यू थी ये, इसे वापिस से डिफरेंशिएट कर दो। तो इसे मान लो u, इसे मान लो v। फॉर्मूला पता ही है हमें, u डैश v माइनस v डैश u बाय v स्क्वायर। तो 1 माइनस लॉग एक्स को करने पे डिफरेंशिएट हमें क्या मिलेगा, 1 का 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, और माइनस भी है मतलब माइनस का 1 बाय एक्स, इंटू v करना है जो कि हमारा एक्स स्क्वायर है, तो इंटू एक्स स्क्वायर। फिर माइनस, क्योंकि माइनस है फॉर्मूले में, v डैश जो नीचे लिखा हुआ है उसे करो डिफरेंशिएट। एक्स स्क्वायर करने पे डिफरेंशिएट हमें 2x मिलेगा, इंटू यू क्या है हमारे पास, 1 माइनस लॉग एक्स, 1 माइनस लॉग एक्स। और डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास, वी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, तो मैं लिखने वाला हूं इसे भी। नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 4। क्या करना था हमें, वी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स की पावर 4 आ गई। इसे करो सॉल्व, बताओ क्या वैल्यू मिलेगी। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बच रही है वैल्यू अब माइनस का एक्स, और यहाँ पे माइनस 2x इंटू 1 मतलब माइनस का 2x, माइनस का 2x इंटू माइनस लॉग एक्स मतलब प्लस का 2x लॉग एक्स। और डिवाइड में क्या आएगा, x की पावर 4, क्योंकि ये लिखा हुआ है ऊपर भी, तो इसको नीचे भी लिख दो, x की पावर 4। ओके, तो ये वैल्यू आ रही है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो इसे आप, माइनस एक्स माइनस 2x मतलब माइनस का 3x, प्लस का 2x लॉग एक्स, और डिवाइड में क्या आएगा,
x की पावर 4। इसके बाद क्या करना है हमें इसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है और चेक करना है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है, जो कि हम हमेशा करते आए हैं। तो जल्दी से करो और बताओ वैल्यू क्या आएगी। तो हमें पुट करना है एट, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया था, एट एक्स इक्वल ई। तो इसमें वैल्यू क्या मिलेगी एफ डैश एक्स की, इसमें जहां पे भी एक्स है वहां पे क्या करेंगे हम ई पुट कर देंगे। तो -3 इंटू ई प्लस 2 एक्स है मतलब ई, फिर लॉग एक्स है मतलब लॉग ई, डिवाइड में ई की पावर 4। ओके, और ये बात सबको पता होगी कि लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, लॉग ई की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, यहाँ पे लॉग ई है मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो क्या बचा हमारे पास, माइनस का 3e और प्लस का 2e और नीचे क्या है e की पावर 4। ओके, तो इसे और थोड़ा सॉल्व कर लो। तो हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है, -3e प्लस 2e, मतलब माइनस का e मिलेगा, माइनस का e डिवाइड में e की पावर 4। ई से ई कैंसिल हो गया, क्या बचा -1 अपॉन में ई क्यू, क्योंकि एक ई से यहाँ पे ई कैंसिल हो गया, यहाँ पे ई की पावर 4 थी तो ई की पावर 3 बच गई। ई एक पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू 2.71 अप्रोक्स होती है। तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, तो ये ऑब्वियस सी बात है लेस देन जीरो होगा। अगर ये लेस देन जीरो है तो हम क्या जानते हैं, जब भी डबल डेरिवेटिव वैल्यू लेस देन जीरो आती है तो जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमा होता है ना। तो ये क्या है हमारे पास, मैक्सिमा है। ई क्या है हमारे पास, एट एक्स इक्वल टू ई, ये क्या है हमारे पास, मैक्सिमा। ये बातें हम बहुत बार पहले भी कर चुके हैं एक्सरसाइज 6.3 में। ठीक है, तो मैक्सिमा है, हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि एक्स इक्वल ई पे जो है वो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, ये प्रूव करना था जो कि हमने कर दिया। ठीक है, बस ये बात यहाँ पे लिख दो, बाय यहाँ लिख दो बस, therefore by second derivative test function is maximum at x इक्वल ई, और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है।